Hello, Yes, sir. good morning class. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. So एक हमने अभी स्क्रीन शेयर किया है, सभी को आई थिंक दिख रहा होगा। स्क्रीन शेयर किया, सभी को दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. स्क्रीन जो शेयर किया है बेटा सभी को दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. Okay. So in the previous lecture, yesterday we have discussed about the flux density D, clear? And उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज गॉस लॉ। इस पे बेस्ड हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस भी हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे इसी में। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाई दैट सरफेस। कहने का मतलब है, हमने कल आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है। इस सरफेस से ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस से जो भी फ्लक्स हमारा पास होगा, मान लीजिए ऐसे हमारा फ्लक्स पास हो रहा है, दिस इज योर फ्लक्स विच इज पासिंग, क्लियर। तो ये जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो भी इस सरफेस से पास हो रहा है इस क्लोज सरफेस से, जैसे मान लीजिए दैट इज इक्वल टू साई, क्लियर, ये हमारा फ्लक्स है, दैट विल इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाई या नेट चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। तो ये जो भी नेट चार्ज इनक्लोज कर रहा होगा, मान लीजिए इसके अंदर हमारा प्लस चार्ज इनक्लोज हो रहा है, नेट चार्ज क्यू हमारा इनक्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो इनक्लोज चार्ज क्यू है ये हमारा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा जो भी सरफेस से पास हो रहा होगा। तो दिस इज योर स्टेटमेंट, क्लियर। इसकी एक और स्टेटमेंट है जो कि नीचे गिवन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि द गॉस लॉ स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। कहने का मतलब है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी, सरफेस का इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी मतलब डी हो गया, क्लियर। इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो डी डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओवर एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है इसीलिए हमने इंटीग्रल में यहाँ सर्किल लगाया हुआ है, ठीक है। सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज इज योर क्यू, क्यू इनक्लोज भी कह सकते हैं, या ये आपका इक्वल हो जाएगा साई के, ठीक है। साई इज व्हाट, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, क्लियर। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसा देख सकते हैं आप, ठीक है, कि जो भी उस सरफेस से हमारा फ्लक्स डेंसिटी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, जो भी हमारी प्रोड्यूस हो रही होगी, क्लियर, उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो हमारा इक्वल होगा नेट चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस, क्लियर। यहाँ पे साई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो कि उस क्लोज सरफेस, जो कि वॉल्यूम जिसका वी है और चार्ज क्यू है, उस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा साई है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये जो है हमारा रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चार्ज इनक्लोज के साथ है, ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है बेटा सभी को ये? हेलो, ये क्लियर यस है? सर। हाँ, तो अब हम लोग इसमें आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 कर दीजिएगा, एक मिनट। बहुत कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है, क्या रीजन है? हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। तो अगर हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, मान लीजिए हमारा जो चार्ज है
पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम। Suppose your charge is distributed throughout the volume with a charge density that is what rho v। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? rho v होता है, rho v कूलम पर मीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा? योर क्यू जो चार्ज इनक्लोज है वो आपका किसके बराबर था? डी डॉट डी एस, ये भी हम लोगों ने पीछे देखा। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी। अगर आपका जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। क्लियर? और आप इसको जो है, ये एग्जैक्टली जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा साई के बराबर होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि दिस पूरा का पूरा इस साई के बराबर था। साई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू डी डॉट डी एस इंटीग्रेशन में। तो ये जो पोर्शन है इसी को हम साई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डी वी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, साइड में। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये रिलेशन भी आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस लॉ के रिगार्डिंग, कि जो गॉस लॉ होता है इट होल्ड्स गुड वेदर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, ये हम चेक करता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस या वॉल्यूम पे वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये बॉडी है, दिस इज योर बॉडी फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज योर V1, वॉल्यूम इसका V1 है। एक बॉडी आपका ये है, दिस इज वॉल्यूम V2। क्लियर? यहाँ पे जो चार्ज है 5 नैनो कूलम का, ये सरफेस से बाहर की तरफ है, या इस वॉल्यूम से बाहर की तरफ है। ठीक, मीन्स आउटर बॉडी पे है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 10 नैनो कूलम लिख दिया। लेकिन जो V1 वाला वॉल्यूम है इसमें हमारा जो चार्ज है -10 नैनो कूलम, वो हमारा क्या है? हमारी इनर बॉडी पे है। कहाँ पे है? इनर बॉडी पे। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो वो मान लीजिए इनर बॉडी पे है, दिस इज योर 25 नैनो कूलम। ये हमारा इनर बॉडी पे है -10 नैनो कूलम, और यहाँ और 25 नैनो, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा V2 से बाहर की बॉडी पे है। ठीक है, बाहर वाली सरफेस पे। तो ये आपका सरफेस 1 है, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम V1 इज, तो अगर हम निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स लीविंग, जो लीव कर रहा होगा फ्रॉम वॉल्यूम V1। आवाज आ रही है बेटा सभी को? हेलो? हेलो?